पंडित श्री दुष्यंत त्रिपाठी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो धाम पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे स्वयं के घर के विचार। क्या आप अपने जीवन में स्वयं का घर निर्माण करा पाएंगे या अपने आय के दम पर क्या आप अपना स्वयं का घर बनवा पाएंगे। वैसे हर किसी व्यक्ति की इच्छा रहती है कि हम एक स्वयं का घर बनवाएं, जैसे कि आप पिताजी, दादाजी या पूर्वजों के बनाए हुए घर में रहते हैं। इसके अलावा आपकी इच्छा होती है हम किसी भी जगह, किसी भी शहर या अपने घर पर ही एक नए घर का निर्माण करें। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें चेक करना चाहिए कि हमारा जो तृतीय भाव है, जो तीसरा भाव है, इसमें शुभ ग्रह बैठे हुए। जो तीसरा भाव है इसमें शुभ ग्रह बैठे हो, क्योंकि यह जो भाव है यह पराक्रम का भाव है। सर्वप्रथम हमें देखना चाहिए क्या हम मकान बनाने के लिए पराक्रम कर पाएंगे या नहीं। इसलिए यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे होने चाहिए। अब शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे गुरु सबसे शुभ है, वो गुरु हैं। गुरु के बाद शुक्र भी शुभ ग्रहों में आते हैं। इसके अलावा हमें चंद्रमा भी शुभ ग्रहों में आते हैं। इसके अलावा सूर्य पापी है पर शुभ ग्रहों में आते हैं। इसके अलावा बुध, ये 5 शुभ ग्रह हैं। तो यहाँ पर शुभ ग्रह होने चाहिए या इस भाव के कारक शुभ ग्रह बलवान हो या इस भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह, इस घर में तो विशेषकर शुभ ग्रह ही होने चाहिए। इसके अलावा हमें दूसरी जो चीज चेक करनी है अपनी जन्म कुंडली में, वो है चतुर्थ भाव। यह भाव है मकान, सुख सुविधा, लग्जरी लाइफ। तो हमें इस भाव को चेक करना है। इस भाव में हमें देखना है इस भाव का स्वामी, इस भाव का जो स्वामी हो, जैसे इस भाव का स्वामी चंद्रमा या सूर्य है, तो या इस भाव में चंद्रमा या सूर्य है, तो इनका जो बलाबल है वो होना आवश्यक है। यदि इनका बलाबल नहीं है तो भी मकान बनाने में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पूर्ण रूप से ये बलवान हो, यानी चतुर्थ भाव का जो स्वामी हो वह बलवान होना चाहिए। बलवान होकर के यदि अपने स्वयं के राशि में बैठा हो तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा यदि इस भाव का स्वामी लग्न में या पंचम भाव में या नवम भाव में या दसम भाव में बैठा हो, जैसे कि यहाँ पर हम लेके चलते हैं सूर्य प्रथम, यदि सूर्य लग्न में बैठे हैं, इस भाव के स्वामी है सूर्य की 5वीं राशि यानी सिंह राशि। यहाँ पर 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है और यहाँ पर सूर्य विराजमान है, तो ये स्वयं की राशि में विराजमान हो गए। इस कारण से यह बलाबल और इनका जो अंश बल यदि 6 से और 20 के बीच में हो तो ये अत्यंत बलवान हो जाते हैं। और इस जगह पे यदि ये बैठे हैं और बलवान हैं तो निसंदेह व्यक्ति अपने जीवन में अपने लिए एक नया मकान बनवा लेता है। इसके अलावा यहाँ भी चेक करना है, यदि यहाँ पर भी सूर्य बैठा हो तो पूर्ण बलाबल के साथ में, और यहाँ पे भी सूर्य पूर्ण बलाबल के साथ में, इस जगह पे भी सूर्य बलाबल और पूर्ण बल से यहाँ पर वैसे भाग्य के मालिक भी हो जाते हैं। और यहाँ पर तो इस भाव के कारक भी है। तो यदि यहाँ पर भी सूर्य बलाबल होकर के या चतुर्थ भाव का जो स्वामी बली होकर के लग्न, पंचम, चतुर्थ, नवम या 10वें भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में निसंदेह अपने लिए एक नए भवन का निर्माण कर लेता है, चाहे उसको उसमें कितनी भी दिक्कतों को सामना करना पड़े, लेकिन अपने लिए एक मकान बनवा करके तैयार करवा लेता है। तो इस जानकारी को आप लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को भेजें ताकि वह इस वीडियो के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली में बन रहे इन योगों से अपने मकान के बारे में जान सकें।